मेरा नाम आलिया है और मैं केआर की हूँ और मैं बीआरएस पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। बीआरएस के कार्यकर्ता? बीआरएस की कार्यकर्ता हूँ। पहले मैं कांग्रेस पार्टी में थी। जब से मैंने केसीआर साहब ने जो काम किए उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने बीआरएस पार्टी ज्वाइन की। बीआरएस पार्टी का ज्वाइन होने का मकसद मेरा ये है, मैंने कई रोड्स ऐसे थे जब हम लोग यहाँ पर आए थे। मैं आज 15 साल से यहाँ पर हूँ। तो जब 15 साल पहले पानी की बहुत दिक्कत थी, रोड की बहुत दिक्कत थी, जैसे बुजुर्ग लोग नालियों में गिरना, बच्चे गिरना, पानी को कई 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना। तो हमारे केसीआर साहब और जोगी रमन्ना साहब ने हमारे लिए इतना कुछ किया, बहुत कुछ किया, जितना कहे वो बहुत कम है। हमारे घर में नल लगवाई, रोड, नाली, करंट, जब वो चीज़ हमारे पास थी नहीं वो सब उन्होंने हमारे लिए करा। और जो कल्याण लक्ष्मी है, कल्याण लक्ष्मी हमारे बहनों के लिए उन्होंने दिया। पहले 50,000 थी, अब 1,01,16 रुपये किया। पेंशन हमारे ज़ईफ़ दादियों के लिए 2,000 रुपये थे, अब उन्होंने और वो भी बढ़ा दिया, 5,016 रुपये कर दिया। तो हम तमाम लोगों से, जो भी ये मेरी न्यूज़ देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, अपना वोट सिर्फ कार को ही दीजिए। अपना वोट सिर्फ कार को ही दीजिए। कोई भी किसी के भी बातों में आकर हमारा वोट नहीं, हमको नो वो करते बोले, कोई भी कुछ भी करने वाला नहीं है। ये अपनी पार्टी ऐसी पार्टी है, कई मिनिस्टर भी अपने तेलंगाना के लिए अरे गौरव कर रहे हो ना, मतलब उन्हें फ़ख्र कर रहे कि तेलंगाना कैसा था और केसीआर साहब आने के बाद कैसा है। उन लोगों ने खुद तारीफ़ करे। सोचिए, ये नज़र आ रहा है कि हमारे महल्ले में कितनी तरक्की हुई, कितनी तरक्की हुई, रोड हुए, नाली हुए, पानी हुआ, सब कुछ हुआ। ये पार्टी ज्वाइनिंग रेगुलर पार्टी है और हम यही पार्टी को लाना चाह रहे। मैं नहीं, यहाँ के तमाम भाई बहन, खाला आंटी, सभी लोग तहे दिल से केसीआर साहब का, जोगी रमन्ना साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया और हमारा वोट सिर्फ केसीआर साहब को और जोगी रमन्ना साहब को ही जाएगा और हमारा निशान सिर्फ कार ही है। ये सब बोल रहे। तो फिर भी मैंने उनसे कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा जो काम ये कर सकता है कोई और नहीं कर सकता, कोई और बिल्कुल नहीं कर सकता। अरे बोलने वाले, मैं भी बोलती हूँ आपको, नहीं देखो मेरे को जिता के लाओ मैं ये करती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। घर बनाना बड़ी बात है, घर को चलाना बड़ी बात नहीं है। घर में क्या लगता वो घर के एक आदमी को ही मालूम रहता। वैसे अपने तेलंगाना को चलाना सिर्फ केसीआर साहब को मालूम है। उनके बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, चाह के भी कोई नहीं कर सकता उनकी बराबरी। इसीलिए अब तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना वोट बिल्कुल खाली मत जाने दिए। अगर इसको डाले तो वो नाली में डाले जैसा है, नाली में डाले जैसा है, वो कुछ भी काम का आने वाला नहीं है। अपना वोट बेकार चले जाता तो कई को बेकार जाने देना। 5 साल की मेहनत है अपनी, तो अपना वोट सिर्फ केसीआर साहब और जोगी रमन्ना साहब को डालना। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे, आप खुद देखिए ना, हमारी रोड हमको चलने नहीं आता था, हमारे महल्ले को आने लोग डरते थे, ऑटो के लिए कोई आता नहीं था, हम पैदल आते थे। फिर भी केसीआर साहब ने यहाँ से वहाँ तक सीसी रोड का इंतज़ाम किया। पानी के लिए लड़ लेते थे, कई औरतें मर्द वे सब मिलके लड़ लेते थे, घर घर को नल लगवाई उन्होंने। हाँ, उनका इतना शुक्रगुजार है हम केआर के सभी लोग, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका और आगे भी करते रहेंगे हम। तो आप लोग भी सोचिए समझिए, मेरे बोलने से, उसके बोलने से, इसके बोलने से अपना वोट वेस्ट मत कीजिए। अपना वोट बहुत कीमती है और अपने को जोगी रमन्ना साहब को, केसीआर साहब को फिर से लाना है। ये आप लोग आपके दिमाग और दिल में रख लीजिए, क्योंकि अपना वोट वेस्ट मत कीजिए। अपना वोट बहुत कीमती है। ये 5 साल के बाद चाहे हम रहेंगे नहीं रहेंगे मैं तो नहीं बोल सकती, लेकिन अपना वोट वेस्ट मत कीजिए। अपना वोट सिर्फ केसीआर साहब को और जोगी रमन्ना साहब को जिता के लाइए।